Hello there, assalamu alaikum wa sahlan marhaba ji, ayanu bakharakli, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. हमारी अनारी आयशा मलिक है आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज मंडे और आई एम श्योर कि आज के दिन में आपका मूड अच्छा होगा, ठीक ठाक होंगे, तबीयत भी ठीक होगी और सब कुछ वैसे भी ठीक ही चल रहा होगा. सो कुछ वो लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं, ट्यून इन कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. इंशाल्लाह मेरी आपके साथ मुलाकात अब से लेकर ठीक दोपहर के 1 बजे तक रहने वाली है और आई एम श्योर कि आज का जो प्रोग्राम है वो आप एंजॉय करेंगे मेरे साथ. ना सिर्फ म्यूजिक बल्कि जो आज की अपडेट्स हैं वो भी डेफिनेटली आप को काफी इंटरेस्टिंग ही लगेंगी, क्योंकि काफी कुछ इंटरेस्टिंग है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो बाय द वे, प्रोग्राम में एक ट्रैक नहीं बल्कि बहुत सारे ट्रैक्स आप सुन चुके हैं ऑलरेडी और पिछले दिनों में बात करी थी एक गाने की जो कि अभी मैंने प्ले किया है. सो इस गाने की बहुत ज्यादा धूम है, बहुत ज्यादा चर्चा है, बहुत ज्यादा लोगों ने इस कॉम्बिनेशन को पसंद किया और अली जफर वैसे तो अच्छे सिंगर हैं ही, बट वो ट्राई जरूर करते हैं कि कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल, कुछ ना कुछ ऐसा वो अपने फैंस के लिए जरूर बनाएं कि जिससे उनकी और क्रेविंग्स बढ़ना शुरू हो जाएं. सो ये जो एक कोलैबोरेशन है ये मुझे तो खैर बहुत पसंद आई. आई एम श्योर कि आपको भी ये कोलैबोरेशन पसंद आई होगी. और आजकल कोक स्टूडियो 15 के भी चर्चे हैं. एक गाना जो कि शायद आपने सुन ही लिया है, जो पहला सॉन्ग था आई आई, और इसके बाद अब एक मोहब्बत समथिंग कुछ ऐसा गाना है, वो बहुत अमेजिंग है. वो बाय द वे मेरे फ्रेंड का सॉन्ग है, तो इसलिए नहीं, बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो वो वाकई गाना बहुत अच्छा है और उसकी फील कुछ अलग सी है. सो आई एम श्योर कि आपको वो गाना भी पसंद आएगा. सो आई एम श्योर वो लोग जो आज फीडबैक के लिए चाह रहे हैं कि उनके दिल की बात पहुंच जाए मुझ तक, तो बिल्कुल दिल की बात पहुंचाने के लिए 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन. या फिर आप एक और भी काम कर सकते हैं, वो ये कि आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल, इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. और अभी कुछ लाइट भी मुझे पता नहीं ज्यादा लग रही है या शायद मेरी आंखों में लाइट थोड़ी ज्यादा है. अजीब सी बात है ना, कभी कभी मैं ऐसी बातें कर जाती हूँ. खैर आपको अंदाजा तो होगा ही ऐसी बातें कब होती हैं. खैर अभी इस गाने को सुन लेते हैं, बाकी सारी बातें साइड पे करते हैं और इसके बाद कुछ बहुत सारी जो बातें बाकी हैं वो भी शेयर होंगी और कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक. All right, welcome back once again. Well, Coke Studio Season 14 में बहुत सारे गाने हैं जो बहुत ज्यादा प्ले हुए. लाइक कानायारी को बहुत ज्यादा लोगों ने सुना है और ये वो गाना है कि जो अभी तक बहुत ज्यादा प्ले किया जाने वाला सॉन्ग है और इनफैक्ट कह सकते हैं कि काफी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट भी किया है इस गाने ने. लेकिन देखते हैं इस दफा का जो सीजन है वो इतना ही एक्साइटिंग रहता है या फिर नहीं, और कौन कौन है जो कुछ आर्टिस्ट को लेके काफी ज्यादा इस सोच में मुब्तला है कि क्या वो इस सीजन में भी कुछ गाएंगे ऐसा कि जिससे लोग वापस ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि और भाई क्या करने वाले हो आगे. सो कुछ आर्टिस्ट हैं ऐसे जो अपने क्राफ्ट को लेके ट्राई जरूर करते हैं कि वो अपने फैंस को अगर इंटैक्ट रखना है ना, तो कुछ आर्टिस्ट हैं जो इस चीज को बहुत अच्छी तरह जस्टिफाई करते हैं. और उनमें मैं अगर एक का नाम ले दूंगी तो फिर दूसरे बुरा मान जाएंगे, लिहाजा आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, आपको बहुत 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 हद तक चीजें समझ आ जाती हैं, लिहाजा ये बात करना कि वो अच्छा है और वो ज्यादा अच्छा नहीं है तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी. सो जनाब, ईरान के सदर जो है इब्राहिम रईसी 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और लेट्स सी काफी सारी बातें हैं जो कि होने वाली हैं. सो फिंगर्स क्रॉस्ड और देखते हैं कि
क्या चीज़ें जो है वो सामने आती हैं इस 3 रोज़ा दौरे पर। और एआई टेक्नोलॉजी ने मोनालिसा को गुलकारा बना दिया है, सीरियसली। अच्छा, जब से ये मेटा ने एआई का जो एक फीचर मुतारिफ करवाया है, बहुत सारे लोग शायद इस फीचर को पसंद कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग मे बी इस फीचर को इतना कोई खास भाव नहीं दे रहे। जैसे कि मैंने अभी तक उस फीचर को इस्तेमाल करना पसंद ही नहीं किया। मुझे लगा कि यार क्या जरूरत पड़ी है, मतलब जो चीज़ इंसानों ने बनाई है वो कैसे इंसानों से ऊपर हो सकती है। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी का वक्त है और टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो है वो टेक फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन जो समहाउ अगर वक्त का तकाजा होना तो फिर आपको अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। और ये चीज़ें कुछ लोग तो शायद सीख ही चुके हैं, बट कुछ लोग अभी भी बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इतना फ्रेंडली नहीं लेते कि यार टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा है, मतलब ठीक है जितना काम चल रहा है उतना चलाओ, उससे ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। सो कुछ लोगों की थॉट ये भी है। बट जब से एआई की हम बात कर रहे हैं तब से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि जो आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देता है कि यार आखिर मतलब ये वो चीज़ है जो इंसानों ने ही बनाई है और इंसान से ऊपर कैसे हो सकती है। सो बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर डिस्कस भी करते हैं, बट हर बंदे की सोच है और आप किसी की सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकते। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि कौन किस तरह की सोच रखता है, बट उस पे अपनी सोच को इम्पोज करना ये मेरा ख्याल सही बात नहीं है। सो फिलहाल अभी लेकर चलूंगी मैं आपको टू वर्ड्स अनदर सॉन्ग, बल्कि हाँ चले ठीक है, इस गाने को प्ले करूंगी और इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन विद वेदर अपडेट। आज मौसम कैसा रहने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। और बाय द वे आज अर्थ डे भी है, और आज के दिन के हवाले से जो गूगल का डूडल है वो काफ़ी ज़्यादा उसने बहुत अमेजिंग तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट करने का एक तरीका जो है वो इख्तियार किया। डूडल बहुत ही एक अमेजिंग तरीके से डिफरेंट डेज को सेलिब्रेट करता है, बट काफ़ी क्रिएटिव तरीके से अर्थ डे को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो इस बारे में डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी, बट राइट आफ्टर दिस सॉन्ग। Alright, welcome back once again. Well जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं मेरा FM 107.4 और लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, इसके गिरदनवाह में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं फीडबैक के लिए 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर इसके अलावा आप एक और भी काम कर सकते हैं, वो ये कि आप मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल, इट्स ISHAMALIK। और हम मौसम की बात कर रहे थे, तो मौसम काफ़ी हद तक बदल चुका है। आपको पता ही है कि गर्मी का जो मामला है वो शुरू हो चुका है और अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, लेकिन गर्मी के साथ साथ बिल्स में भी कुछ अच्छा खासा इजाफा जो है वो आप देख सकते हैं। और कुछ हद तक लोग अब ट्राई भी कर रहे हैं कि यार चलो परहेज कर लिया जाए, कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स और एक्स्ट्रा जो पंखे हैं वो ना ही चलाए जाएं, एक ही जगह पे बैठ जाया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बिल्स देने की बारी आती है तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सोच को लेके बैठ जाते हैं कि यार अब क्या किया जाए, मतलब और बहुत सारे खर्चे हैं, ऊपर से बिल्स इतने ज़्यादा। और टू समहाउ कुछ लोग तो इस बात की वजह से इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि उनकी एक्चुअली सोच ही काम करना छोड़ देती है। क्योंकि अक्सर औकात आप ये देखते होंगे कि मौसम अभी जस्ट बदलना शुरू होता है, जैसे ही पंखे शुरू हो जाते हैं कि पंखे चल रहे हैं, कहीं पंखे चलते हैं कहीं पंखे नहीं चलते, तो साथ ही बिल्स का जो एक इजाफे वाला मामला है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो इस सिचुएशन में फिर जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं। जो सैलरीड लोग होते हैं उनको जाहिर सी बात है दिक्कत तो होती है। और कुछ हद तक वो लोग जो एक ही कमरे में अगर एसी चलाए तो सब लोग एक ही कमरे में सो जाते हैं, या एक ही कमरे को इस्तेमाल करते हैं कि यार चलो गुजारा ही करना है ना, गर्मी है तो गर्मी से बचना है, तो इस तरह से कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये भी बात सही है, ठीक है, अब बंदा गुजारा करने वाला हो तो फिर वो किसी भी हाल में कर लेता है, लेकिन अगर
कुछ लोग गुजारा नहीं करना चाहते, तो उनके पास 100 बहाने हैं, 100 तरह की चीज़ें हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर निकाल लेंगे कि अच्छा चलो ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए एंड ऑल दैट. सो बस यही है कि अल्लाह करे कि कुछ महंगाई कंट्रोल में आए, और हमारी जो एक सोच है कि शायद ये चीज़ें वक्त के साथ साथ और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती हैं, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो. क्योंकि जो सूरत हाल चल रही है उससे तो ये वाज़ह होता है कि यार सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है. बट अच्छी उम्मीद भी तो रखनी चाहिए ना. हम मायूसी अगर रखेंगे तो ये वैसे भी गुनाह है. तो अगर अच्छी सोच, अच्छी उम्मीद रख ली जाए कि चलो शायद कुछ हालात बेहतर हो जाएं, कुछ चीज़ें अंडर कंट्रोल हो जाएं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएं कि जो हम चाहते हैं, मे बी ऐसा हो भी जाए. लेकिन इस चीज़ को सोच के नाउमीद होना, मायूस होना, ये सही नहीं है कि शायद चीज़ें कभी ठीक होंगी ही नहीं. जब हम ये चीज़ सोचेंगे ना तो वाकई में बहुत कुछ ऐसा होगा कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा. और नो डाउट हमारे कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम कंट्रोल में कर सकते हैं वो ये कि अपने टेम्पर को और अपने आप को, स्पेशली इस महंगाई के दौर में बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आते हैं. सो यार अपना ख्याल रखो, ट्राई करो कि चीज़ें आपके एंड पे सही रहें. बाकी इंशाल्लाह और भी चीज़ें बेहतर होती रहेंगी, इम्प्रूव होती रहेंगी. और एक वक्त स्टैटिक तो नहीं ना होता, वक्त ने बदलना है. और अगर सपोज आपके लिए अच्छा नहीं है तो कल अच्छा ज़रूर होगा इंशाल्लाह. सो मौसम की बात कर लेते हैं. ये पंखे एसियों से बात निकली है तो बात काफ़ी दूर तक चली गई. खैर मौसम जो है वो काफ़ी हद तक अब क्लियर है कि गर्मी है, लेकिन इस्लामाबाद में तो समहाउ पार्टली क्लाउडी वेदर है. 30 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त इस्लामाबाद का टेम्परेचर, और मैक्सिमम 30 डिग्री, मिनिमम 19 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 43%. और लाहौर में 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 33, मिनिमम 21 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 35%. और सियालकोट में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 33, मिनिमम 19 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 37%. और इस वीकेंड पे भी शायद बारिश हो जाए, बट कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि बारिश एक्सपेक्टेड थी. कुछ जगहों पर लोगों ने बारिश को ऑब्जर्व किया, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ज़्यादा सूरत हाल जो है वो क्लियर ही रही. बारिश जो समहाउ नहीं आई, जिसकी वजह से लोग ये सोच रहे थे कि शायद बारिश आ जाएगी तो मौसम ज़रा बेहतर हो जाएगा. लेकिन दिल का मौसम अच्छा रखें, बाकी मौसम हैंडल हो ही सकता है अगर आप चाहें तो. सो अभी के लिए मैं प्ले करूँगी आतिफ असलम को, और इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है, अर्ली ब्रेक. देन प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में करूंगी आपको ज्वाइन. बहुत सारी बातें जो अभी बाकी हैं वो भी डेफिनेटली शेयर करूंगी. आपका फीडबैक रिक्वायर्ड है मुझे ऑन 4471 या फिर आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स ISHAMALIK. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में खुश आमदीद आप सब लोगों को. उम्मीद है कि आपने ट्यून इन कर लिया होगा 107.4 मेरा FM. और आज चूंकि आपको पता है कि 22 अप्रैल है और कल 21 तारीख थी अप्रैल की, और कल का जो दिन है वो आपको पता ही है कि डेथ एनिवर्सरी थी अल्लामा इकबाल की. इकबाल डे था, और इकबाल का जो विजन, इकबाल की जो सोच, अल्लाह करे कि वैसा ही हो हमारा मुल्क, जैसा हमारे उन लीडर्स ने सोचा था, या जो एक एफर्ट थी जिस सोच के साथ, अल्लाह करे कि वैसी ही एफर्ट हो और हमारा मुल्क वैसा ही बन सके जिस तरह से कि सोचा गया था. सो इसके अलावा जनाब आज के दिन की बात करते हैं तो आज का दिन स्पेशली अर्थ डे के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वैसे तो 1970 में पहली दफ़ा अर्थ डे को सेलिब्रेट किया, और हर साल 22 तारीख होती है अप्रैल की, और इस दिन में सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ डे को. और उम्मीद है बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि
अर्थ डे को बेसिकली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे लोग अब काफ़ी हद तक अवेयर हैं, लेकिन चूंकि ये एक रिमाइंडर होता है, या कह सकते हैं कि इस दिन को बेसिकली डेडिकेट इसलिए भी किया जाता है कि लोगों को अवेयर किया जाए, या लोगों की जो तवज्जो है वो इस तरफ लाई जाए कि जो एक इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उनको फेस करके क्या कुछ सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है, हमारा जो प्लैनेट है वो क्या कुछ फेस कर रहा है। और बेसिकली बहुत सारे लोग अवेयर नहीं भी हैं, तो ये जो एक इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में अवेयरनेस है, या जो इसके बारे में एड्रेस किया जाता है हर साल 22 तारीख को अप्रैल की, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक तो अब लोग इसकी जो सेंसिटिविटी है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और इस दफ़ा का जो ऑफिशियल थीम है for 2024 is planet versus plastic. So उम्मीद है कि लोग इस चीज़ को अच्छे से समझें, और जो गूगल ने भी स्पेशली अपने डूडल के थ्रू एक अटेंशन जो है वो बनाई है लोगों की, कि वो इस चीज़ को फोकस करें कि अर्थ डे को सेलिब्रेट इस दफ़ा जो किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, जिनको कि हम सबको कंसिडरेशन में रखना चाहिए। सो होपफुली काफ़ी हद तक लोग इस चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे। सो बाय द वे ये तो कुछ आज के दिन के बारे में हो गई है बातचीत। अगर आज के दिन के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपके पास कुछ है ऐसा जो कि ज़रूरी है कि मुझ तक पहुँचे, और आप उस बात को पहुंचाने के लिए एफर्ट भी कर रहे हैं, तो इतनी कोई ख़ास दिक्कत की बात नहीं है। आप जस्ट 447 पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको पता चलता रहता होगा कि शोज़ की जो स्टोरीज होती हैं वो क्या कुछ होती हैं और क्या कुछ बातें चल रही होती हैं। ये जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू भी आप काफ़ी हद तक अवेयर रहते हैं। सो फिलहाल अभी लेकर चलूँगी मैं आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। इस गाने के बाद कुछ मज़ीद बातें जो कि अभी बाकी हैं, अभी तो कह सकते हैं कि शो शुरू हुआ है सो कुछ बातें बाकी हैं, उनको भी डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी थ्रू आउट द शो। हाय 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 हाय, ये शायद कुछ लोग सोच रहे हो कि उनके दिल की ही बात कह दी है इस गाने में, क्योंकि कभी कभी हम कुछ लोगों का इतना इंतज़ार करते हैं, इतना ज़्यादा इंतज़ार हो जाता है कि वो इंतज़ार ख़त्म नहीं होता, और वो जो एक फीलिंग है वो ख़त्म नहीं होती, बट अगले बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। सो मेरा ख्याल है कि किसी को अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर समझने की बात है ना, कि आप ज़बरदस्ती कैसे किसी को इस चीज़ का एहसास जो है वो दिलाएंगे कि वो आपकी बात को समझ सके, या फिर आप के उस एहसास में एहसास कर सके। सो कभी कभी हम सोचते हैं कि जिस तरह से हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से चीज़ों को लेते हैं, या सोचते हैं अगला बंदा भी वैसा ही करता होगा या वैसे ही उसकी सोच होगी, लेकिन एक्चुअली बड़ा मुश्किल होता है, और बहुत रेयर होता है कि कुछ लोग आपकी फीलिंग्स को उसी तरह से समझें जिस तरह से कि आप फील करते हैं, और रिस्पॉन्स वैसा ही आपको मिले जैसा आप रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड करते हैं। खैर जनाब, 12:12 हो चुके हैं। अर्थ डे की चूँकि हमने बात की है, तो इस दफ़ा का थीम चूँकि आपको पता ही है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले बात की है, कि प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। और बेसिकली इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को प्लास्टिक फ्री कर सकते हैं, और किस तरह से इस बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का जो एक इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है हमारे इन्वायरमेंट पर, और किस तरह से हम प्लास्टिक की डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं और प्लास्टिक फ्री इस इन्वायरमेंट में रहते हुए कुछ बेहतर चेंजेस को मेक श्योर कर सकते हैं। उम्मीद है कि काफ़ी हद तक इस बारे में लोग सोचेंगे भी, और प्रैक्टिकली भी ट्राई ज़रूर करेंगे कि किस तरह से इस चीज़ से जान छुड़ानी है। सो जनाब, इंसान और माहौल दोस्त बैक्टीरिया जो है, जिसके बारे में बातचीत हो रही है,
इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे. आप भी अगर कुछ अपना इनपुट डालना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम. फिलहाल लेकर चलते हैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त से ट्रैक की जानिब बाय आतिफ असलम. और आतिफ असलम की बाय द वे एक बहुत प्यारी वीडियो वायरल हो रही है, और उनकी उस वीडियो से मुझे माइकल जैक्सन की एक लाइव कॉन्सर्ट की वीडियो याद आ गई. जैसे उनके तो खैर बहुत क्रेजी फैंस थे, और आतिफ असलम के एक फैन के साथ मुलाकात, और एक बहुत ही ग्रैटिट्यूड वाले इंसान है वो. सो उन्होंने जिस तरह से अपने फैन को डील किया, तो वो एक अमेजिंग बात है. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग एक पोजीशन पे आ जाते हैं बट उनको हैंडल नहीं करना आता उस पोजीशन को. तो मेरा ख्याल है कि आतिफ असलम काफी बेहतर तरीके से अपने फेम को, अपने नाम को हैंडल कर रहे हैं. और दूसरी बात ये कि आजकल हानिया की जो पिक्चर्स या वीडियोस वायरल हो रही हैं विद बादशाह, और उस पे भी लोग काफी ज्यादा बातचीत कर रहे हैं. भाई उनकी दोस्ती जिस भी लेवल की होगी, इसमें लोग कुछ ना कुछ अपना एंगल जो है वो जरूर निकालना पसंद करेंगे. तो खैर ये कुछ सोशल मीडिया की बातें हैं जो कि चल रही हैं सराउंडिंग में. आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कह सकते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है. बट ये है कि यार हमें पर्सनल लेवल पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात हमें लगता है ना कि पर्सनल जाने में कोई खर्चा नहीं है, लेकिन आप जब बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं ना, तो आपको खुद भी अंदाजा नहीं होता कि यार आप किस हद तक पर्सनल जा चुके हैं. सो होपफुली चीजें अंडरस्टैंडेबल होंगी, और जो कुछ मैंने कहा है वो आप समझ चुके होंगे. लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो इट्स ओके, लेट इट गो. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, एक चीज जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी कि बैक्टीरिया का नाम सुनते ही कोई ना कोई बीमारी का नाम आता है, कि कोई ना कोई बीमारी जो है वो किसी की बैक्टीरिया की वजह से लग जाती है. और इसके लिए बहुत सारे लोग जो है वो कंसर्न भी होते हैं कि वो अपनी साफ सफाई का भी ख्याल रखें, ताकि वो किसी भी तरह के बैक्टीरिया से बच सकें, कोई बैक्टीरिया उनको अटैक ना कर सके. सो एक्चुअली बैक्टीरिया का लफ्ज सुनते साथ ही सबसे पहले ये थॉट आती है कि कोई ना कोई बीमारी हो सकती है. लेकिन बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो नुकसानदेह नहीं होते, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन काम करते हैं. सिर्फ हमारी बॉडी के लिए नहीं बल्कि इन्वायरमेंट के लिए भी. और मिसाल के तौर पर हमारी आंतों में भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो हाजमे का काम करते हैं. और मिट्टी में भी मौजूद कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसे ग़ज़ाई अज्जा जिनको रिसाइकल करके जो पौधे मुर्दा हो जाते हैं उनकी बाकियात को इस्तेमाल करते हैं, और उन पौधों के लिए बेहतर काम करते हैं जो ठीक होते हैं, राइट. और इसी तरह से समंदर में भी बैक्टीरिया होता है जो आबो हवा को गर्म करने वाली जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको ख़त्म करते हैं. और इंसान चाहे तो बैक्टीरिया की इस ताकत को काफ़ी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है. और कुछ बैक्टीरिया को बेसिकली अद्वियात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और बाज़ बैक्टीरिया आलूदगी साफ़ करने और तवानाई को ज़ख़ीरा करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. सो अगर बैक्टीरिया की बहुत सारी इकसाम हम देखते हैं तो वो हमारी तो खैर समझ से बाहर है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनको पता है कि कौन सा बैक्टीरिया किस तरह से काम करता है. इसलिए कुछ खाने पीने की जो अशिया है, जैसे दही हो गया या जो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इन में भी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हाजमे के लिए. इसलिए हमें पैकेजिंग को देखना चाहिए कि जिसमें लाइव कल्चर दर्ज होता है. उसका मतलब ये है कि ये खुराक जो है वो सेहतमंद बैक्टीरिया इसमें मौजूद हैं और ये खुराक आपके लिए ठीक है. इसके अलावा जनाब चंद कुछ फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं जिनके बारे में अभी मैंने बात की है. और एक्चुअली स्किन के हवाले से भी बैक्टीरिया होते हैं जो कह सकते हैं जो पीएच लेवल होता है उसको भी बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. और बेसिकली स्किन पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे
एक्नी प्रॉब्लम है या फिर पिगमेंटेशन है, सो इस सारी चीज़ को डील करने के लिए हेल्दी बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो कभी हमने ये चीज़ शायद सोची नहीं, या अगर सोची भी तो इतना डीपली उसको नहीं हमने लिया कि यार ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो इंसान दोस्त बैक्टीरिया है। क्योंकि बैक्टीरिया सुनते साथ सबसे पहले तो थॉट यही आती है कि कोई बीमारी के बारे में बात होगी, लेकिन एक्चुअली ये जो सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी के कुछ फंक्शंस हैं या फिर हमारा इन्वायरमेंट है, सो हर लिहाज से अल्लाह ताला की कुदरत है ना कि हम कहाँ कहाँ उसकी कुदरत का शुक्र अदा करें कि यार अल्लाह ताला ने कैसे कैसे मिरेकल्स इंसान के लिए रखे हैं। और जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं ना, फिर हम सिर्फ शुक्र ही अदा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपकी ज़ात का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और कभी हम सोच भी नहीं सकते कि वो चीज़ जो इंसान के लिए नुकसानदेह हो सकती है उससे फ़ायदा भी हो सकता है। फ़ायदा किस तरह से इंसान को मिलता है वो अल्लाह ताला ने रास्ते इंसान के लिए बनाए हैं। और लोग एक्सप्लोर करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सप्लोर करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उसके नतीजे में फिर उनको जो इल्म मिलता है सो वो फिर लोगों तक पहुंचाते हैं। और फिर हमें अंदाज़ा होता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ जो है वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारी जो सोच है उसको दंग कर सकती है, और हम हैरान रह सकते हैं। और एक्चुअली ये ऐसी ही चीज़ें हैं जो हैरान कुन है, और हम इस सोच को फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार कहाँ कहाँ अल्लाह ताला की कुदरत है। खैर, अभी लेकर चलूँगी आपको मैं टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और इस गाने के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well, जनाब, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं, सो लोग उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, शायद उनकी उस नेचर की वजह से। लेकिन मेरा ख्याल है कि यार कभी कभी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि शायद कुछ मजबूरी हो, कुछ प्रॉब्लम हो ऐसी कि जिसकी वजह से ये इंसान जो है वो समझ नहीं पा रहा। लेकिन आजकल की जो दुनिया है, आजकल का जो वक्त है, आजकल के जो लोग हैं, वो शायद इस चक्कर में बहुत सारे लोगों को इतना ज़्यादा इजी ले जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वो शायद बोल नहीं रहे, जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि आप बेनिफिट ऑफ डाउट रखते हैं कि शायद कुछ ऐसा हो कि जो आपको नहीं पता, उसकी वजह से आप ज़रा क्वाइट रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि जब आप अपने लिए खड़े होंगे ना, तो फिर उनकी बोलती बंद हो जाएगी, और फिर वो ये सोचेंगे कि यार ये तो शायद बहुत ज़्यादा रूड हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ समझ आता है कि आपको किस वक्त किस तरह से मामलात को हैंडल करना है, डील करना है। कभी कभी आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं इसलिए कि शायद कुछ ऐसा हो जो आप नहीं समझ रहे, आप नहीं जान रहे। लेकिन जब पानी जो है वो सर से गुजर जाए तो फिर अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। और जब इंसान अपने लिए नहीं खड़ा होता, अपने लिए नहीं स्टैंड लेता, तो वो एक्चुअली अपने आप को ही डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है। लिहाजा अपनी इज्जत खुद करनी चाहिए इस स्पेशली क्रिटिकल टाइम में, ना कि ये एक्सपेक्ट करें कि लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपको एक्नॉलेज करें। अपने आप को खुद ही एक्नॉलेज करो, खुद ही अपनी इज्जत करो। लोगों की बात करेंगे ना तो फिर बहुत सारी बातें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। सो समटाइम्स हम अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको साइड पे कर देते हैं इसलिए कि यार चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो, इट्स ओके। वो जो लेट गो करने वाली बात है ना, वो हर टाइम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे एक्चुअली कभी कभी लोग जो है वो इतना ज्यादा फायदा उठा लेते हैं कि आपकी समझ और सोच से बाहर बात हो जाती है, और उस चक्कर में हम सोचते हैं कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, और फिर ऐसा हो कि आप अपना सिर ही पिट के रह जाएं। तो बेहतर है कि वक्त के साथ जो है वो चीज़ों को हैंडल कर लेना चाहिए। ओके, अब इजाज़त का वक्त है, तो आई एम श्योर कि आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। और अगर कोई बात जो कि रह चुकी है आपके दिल में, उसको आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ ऑन इंस्टाग्राम आयशा मलिक ऑफिशियल, ISHAMALIK।
बट अभी जो गाना मैं प्ले करने जा रही हूँ ये काफ़ी दिनों के बाद मैं प्ले करने वाली हूँ आपके लिए, तो आई एम श्योर कि आप इंजॉय करेंगे. सो इस गाने के साथ दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. टिल दैन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.